हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर ये है 4, जिसमें हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट और क्यूब रूट में पढ़ेंगे क्यूब रूट को। ठीक है, और बुक है ICSE मैथ की। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आजा भाई, देखते हैं क्या करना है। तो इसने बोला है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, इन सभी का हमें निकालना है क्यूब रूट। लेकिन इन सभी क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान देंगे तो ये जो भी क्वेश्चन है सभी के पास डेसिमल है। तो कोई सिंपल नंबर होता है तो उसका तो हम क्यूब रूट आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे ये 64 ले लिया, 64 में कोई डेसिमल नहीं है, इसका क्यूब रूट निकालना होता है तो हम क्या निकाल लेते हैं, ये होता है 4, इसको तो हम आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन कोई डेसिमल नंबर होता है तो उसका क्यूब रूट निकालने में हमें होती है थोड़ी सी परेशानी, लेकिन अब नहीं होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं 2 ट्रिक बताने वाला हूं। ठीक है, और दोनों ट्रिक जो है बहुत सिंपल है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, और इधर हम लिख देते हैं फर्स्ट ट्रिक, यहां लिख देते हैं सेकंड वाला ट्रिक। ठीक है, ट्रिक, ठीक है, और यहां भी लिख देते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन को हम 2 ट्रिक से सॉल्व करेंगे। पहला है 2.744। ठीक है, इसका हमें निकालना है क्या, क्यूब रूट। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ट्रिक सीखते हैं। फर्स्ट ट्रिक क्या है, ये 2.744 है, रूट के अंदर लिखा गया है, तो इसको हम 2744 मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, 2744, 2744 मान लेते हैं। लेकिन ये 2744 है नहीं, सिर्फ माना है हमने। ठीक है, तो मान लिया है, तो इसका हम करेंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, है ना। अब चलते हैं, 2 6 जा 12, 1 हो गया, 2 8 जा 16, 1 2 6 जा 12 हो गया। अब किससे जाने वाला है, 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है, अब किससे जाने वाला है, 7 से जाएगा, 7 5 35 ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28। ठीक है, 7 9 63, ये हो गया, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो अगर आप यहाँ देखेंगे 2 3 टाइम है, 2 का ट्रिपलेट्स बन रहा है। ठीक है, 2 का ट्रिपलेट्स बन रहा है, और 7 कितने टाइम है, वो भी 3 टाइम है, 7 का भी ट्रिपलेट्स बन रहा है। ठीक है, तो 1 टाइम 2 को लिख लेंगे, और 7 का ट्रिपलेट्स बन रहा है, 7 को लिख लेंगे, तो 7 2 जा 14, और ये जो है 2744 जो लिखा हुआ है ये है 14 का क्यूब है। ठीक है, तो क्यूब रूट किसका होगा, ये 14 का क्यूब क्या है, 2744 है, तो क्यूब रूट इसका क्या होगा, इसका क्यूब रूट होगा 14 होगा। लेकिन यहाँ डेसिमल लगेगा, अभी आपने देखा था डेसिमल कितने डिजिट पे लगा है, लगा हुआ है डेसिमल 1 2 3 डिजिट पे डेसिमल लगा हुआ है। अब डेसिमल कितने डिजिट पे लगेगा, 1 डिजिट पे लगेगा, 1 डिजिट पे डेसिमल अब लगेगा। क्यों, क्योंकि 3 डिजिट पे है डेसिमल, तो अगर इसका कितने डिजिट पे डेसिमल लगाना है इसको कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 डिजिट है 3 लिख देंगे। और क्योंकि हम निकाल रहे हैं क्यूब रूट, तो क्यूब का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को 3 टाइम, किसी को नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। जैसे 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, 2 × 2 × 2, ये होता है ना, ये होता है। तो भैया डेसिमल 3 डिजिट पे है, 3 लिख दिया ऊपर, और क्यूब रूट निकालना है तो नीचे 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये अब पता चल जाएगा कि डेसिमल अब कितने डिजिट पे लगने वाला है, क्यूब रूट निकालने के बाद 1 डिजिट पे डेसिमल लगेगा। ठीक है, तो ये बता दिया कि डेसिमल 1 डिजिट पे लगेगा। ये तो रहा फर्स्ट वाला ट्रिक। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड ट्रिक के पास। ठीक है, सेकेंड ट्रिक क्या है, सेकेंड ट्रिक ये है कि 2.744 है, इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, फ्रैक्शनल नंबर में। फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है, अगर आप यहां ध्यान देंगे तो इसको हम 2744 मान लेते हैं, है ना। मानने के बाद अब हम नीचे लिखेंगे क्या, डेसिमल कितने डिजिट पे है, 3 डिजिट पे, 3 0 लगा लेते हैं। ठीक है,
और डेसिमल 1 2 3 3 जीरो लगाया और डेसिमल के प्लेस पे लगा देते हैं 1। ठीक है, ये जो है इसको हमने कर दिया किसके अंदर, रूट के अंदर। ठीक है, यहां तक हो गया। अब क्या करेंगे, 2744 का हम करेंगे फैक्टराइजेशन। तो इसका फैक्टराइजेशन हमने यहां पहले ही करके देख लिया है। फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 2 मतलब क्या आया था 14। तो ये जो है 14 का क्यूब आया था, है ना। तो मतलब कि ये 14 जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ क्या है, ये किसका क्यूब है, 1000 किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है। 10 × 10 × 10 10 धाम 100 धाम 1000, ये हो जाएगा रूट के अंदर, ये है इसके सामने वाला। ठीक है, अब क्या है, जब ये ट्रिपलेट्स बन रहा है 1 2 3 टाइम यहाँ भी है 3 टाइम यहाँ भी है, जब ये ट्रिपलेट्स बन रहा है, जब इसका क्यूब रूट अगर हम लिखेंगे तो उसको लिख लेंगे 1 टाइम, ऊपर होगा 14 और नीचे होगा 10। ठीक है, नीचे होगा 10। अब तो ये रूट से बाहर आ गया है। अगर हम इसको हम डिवाइड करेंगे, 14 इज डिवाइडेड बाई 10, तो क्या आएगा, तो आएगा 10 1 × 10 बचा हुआ है, बचेगा 4, डेसिमल लगेगा, जीरो बढ़ाएंगे 10 4 × 40। ठीक है, ये हो गया, कट गया, ये आया है 1.4। ठीक है, तो 14 इज डिवाइडेड बाई 10 का आंसर क्या आएगा, 1.4। तो यहां जो लिखा हुआ है रूट के अंदर 2744, नहीं सॉरी 2.744 का जो रूट होगा वो होगा 1.4, जो कि यहां भी आया था फर्स्ट वाले ट्रिक से और सेकंड वाले ट्रिक से भी वही आया है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो ये वाला सॉल्व हो चुका है, एग्जैक्ट इसके जैसा ये भी है, 3 डिजिट पे है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये वाला थर्ड वाला हम सॉल्व करके दिखाते हैं, इसको भी हम दोनों ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं फर्स्ट ट्रिक के लिए 0.0 कितने टाइम है, 4 टाइम है ना। और यहां लिखा हुआ है 27 और इसका हमें निकालना है क्यूब रूट, तो रूट के अंदर लिख देते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत आने की जरूरत नहीं है, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ लास्ट में क्या है, 27 है, तो इसको हम मान लेते हैं 27। ठीक है, 27 मान लेते हैं। डेसिमल कितने डिजिट पे है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 27 मान लेते हैं। 27 क्यूब किसका होता है, 3 का क्यूब होता है। 3 3 × 9 3 × 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। और डेसिमल कितने डिजिट पे, 1 2 3 4 5 6 डिजिट पे डेसिमल है। अब डेसिमल यहाँ कितने डिजिट पे लगेगा ये पता करने के लिए हमें यहाँ लिख लेते हैं 6। ठीक है, और 6 लिख लिया। और क्योंकि हम क्यूब रूट निकालने हैं तो नीचे हम लिखेंगे 3। अगर स्क्वायर रूट निकालते तो नीचे हम क्या लिखते, 2 लिखते। तो क्यूब रूट निकालने हैं तो क्यूब का मतलब होता है 3, तो नीचे 3 लिख दिया। अब देखेंगे 3 2 × 6 होता है ना, डिवाइड करेंगे, 6 इज डिवाइडेड बाई 3 आएगा 2। इसका मतलब ये है कि इसका जो है क्यूब रूट में जो डेसिमल लगेगा 2 डेसिमल प्लेस पे लगेगा। ठीक है, डेसिमल प्लेस क्या होगा, 2 डिजिट होगा। तो हमें क्या करना है, 2 डिजिट बनाने के लिए यहाँ 0 लगाएंगे, फिर यहाँ डेसिमल लगा सकते हैं। 1 2 डिजिट लग गया डेसिमल। ठीक है, फिर यहाँ लगा लिया है 0, क्या हो गया, 0 लगा लिया है। तो यही है इसका आंसर भैया। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रिक था। अब इसी क्वेश्चन को हम लगाते हैं सेकेंड ट्रिक से। क्या लिख लेते हैं, 0.4 टाइम 0 है। ठीक है, यहाँ है 27। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, हमें इसको फ्रैक्शन में लिखना है। फ्रैक्शन में लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिख लेंगे 27, सीधे सीधे ये क्या है 27, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, और डेसिमल कितने डिजिट पे है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट पे है, तो 6 0 बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो 6 0 बढ़ाएंगे, डेसिमल के प्लेस पे 1। ठीक है, तो ये जो है यहां तक हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, ये क्यूब किसका है, ये क्यूब है 3 का, है ना, 3 का क्यूब है, 3 × 3 × 3 है ना। और नीचे वाला क्या है, ये है किसका, 1 2 6 0 है, तो 100 का ये होगा, 100 का ये है, 100 का ये क्यूब है, तो 100 3 टाइम लिखेंगे। ठीक है, 100 3 टाइम लिखेंगे। ठीक है, 3 टाइम 100 लिखा।
अब क्या करेंगे, इसको रूट के अंदर करेंगे। अब जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो ये ट्रिपलेट्स बन रहा है, तो एक बार लिख लेंगे और नीचे हम इसको एक बार 100 लिख लेंगे। ठीक है, 100 लिख लिया। अब क्या करेंगे, 3 इज डिवाइडेड बाई 100, तो क्या करेंगे, अगर 3 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, 100 3 जा 300 होता है, ये हो गया 0.03, डेसिमल के पहले यहां 0 लगा सकते हैं, तो इसको डिवाइड करने के बाद क्या आया, 0.03 आया। ठीक है, जो कि यहां भी आया है ना। तो ये है इस सेकेंड नहीं थर्ड वाले का आंसर। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ये फर्स्ट वाली ट्रिक थी और ये है सेकेंड वाली ट्रिक। अब हम सॉल्व करेंगे इसको। ये वाला सॉल्व करना आसान है, बता देते हैं कैसे। ये जो है नेगेटिव लगा हुआ है, किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर हम निकालते हैं क्यूब रूट तो उसके बदले जो आंसर आता है वो भी नेगेटिव में होता है। जैसे हम कोई सिंपल सा नंबर ले लेते हैं, अगर मान लीजिए 64 ले लिया, वो भी नेगेटिव में, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या होगा, 4 आएगा, वो भी नेगेटिव में, है ना। अगर कोई पॉजिटिव नंबर 64 होता तो इसका क्यूब रूट निकालते तो 4 आता पॉजिटिव में, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव में, आंसर आता है क्यूब रूट में। और अगर इसका हम क्यूब करते 4 का क्यूब करते, अगर ये नेगेटिव में होता, 64 होता क्यूब में ही होता, नेगेटिव में ही होता। ठीक है, तो बता दिया है ये, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट वाली ट्रिक से डिवाइड करके, फैक्टराइज करके, और सेकंड वाली ट्रिक से फ्रैक्शन में बना के। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये वाला। ठीक है, लास्ट वाला कैसे सॉल्व होगा बताएंगे। तो अब हम सॉल्व करेंगे लास्ट वाले क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है, -125 और नीचे और लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में 1000। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। इसमें इस वाली ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है, सेकंड वाली ट्रिक की जिसमें हम फ्रैक्शन बनाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। इसको सिर्फ इसी ट्रिक से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है -125, तो 125 को अगर हम माने तो 125 क्यूब किसका होता है, 125 क्यूब होता है 5 का, है ना, क्यूब होता है 5 का। तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू -5 इंटू -5, है ना। और ये 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, ये तो रहा ट्रिपलेट्स बन गया है, ट्रिपलेट्स बन गया है, यहां भी ट्रिपलेट्स बन गया। ट्रिपलेट्स मतलब उसी नंबर को 3 टाइम लिखा गया है। ठीक है, तो इसको एक बार लिख लेंगे, -5 हो गया। और जब हमने इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो रूट जब हटेगा ट्रिपलेट्स के कारण तो ये 110 ये 50 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया -50, ये इसका है आया है आंसर। ठीक है, तो ये इसका आया है आंसर। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन। समझ में तो आया जरूर होगा, और इसको सेकंड ट्रिक से सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे यहाँ फ्रैक्शन की बनाने की जरूरत पड़ ही नहीं रही है। ठीक है, तो अब आई मुद्दे की बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब। ठीक है।